नीतीश कुमार के पुतले को लोग जो है जूतों से चप्पलों से पीट रहे हैं। ये सामने आ जाए तो इसके सामने ही जाके इसके कनपटी पे बजाओ, जूते चप्पलों की बौछार कर दूं। गुस्सा है। जो इसने अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, इसको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। अरे मियाँ बीबी के क्या संबंध होते हैं सबको पता है। मैंने तो पढ़ी लिखी महिलाओं की तारीफ की थी। अच्छा, पढ़ी लिखी महिलाओं की तारीफ इस तरीके से की जाती है। उसके माँ बहन नहीं है, उसको शर्म आनी चाहिए। सठिया गया, उसका दिमाग खराब हो गया। वही भाषा जरा लालू को सिखाया होता जिसने 12-12 बच्चे पैदा किए। बैरिकेडिंग को कुचलकर, पैरों के जरिए देखिए बैरिकेडिंग को कुचलकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर हमारे सामने नीतीश कुमार होता वो भी टूट जाता। ऐसे बदतमीजी बोला ये तो। उस कोने से बैरिकेडिंग लगी थी और यहाँ तक भारी बैरिकेडिंग पूरी जो है वो तोड़कर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ये महिला शक्ति है, आज देख रहे हैं, ये महिला शक्ति है। इसने अगर ठान लिया तो नीतीश कुमार तुम्हारी सीट बचने वाली नहीं है। तुम इस अहंकार में मत रहना। अभी अंदर का सही नीतीश जो है वो बाहर निकल रहा है। जिस माँ ने उसे पैदा किया होगा, कल तो उसने उसकी भी कोख को लजा दिया। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विधानसभा के अंदर बयान दिए थे महिलाओं को लेकर, उसके बाद से लगातार जनता में आक्रोश है और भारी संख्या में महिला मोर्चा से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तमाम लोगों की कोशिश है कि बिहार भवन की ओर जाया जाए। हालांकि यहाँ पर पहले से आपको एक पोस्टर लगा दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिखा है कि धारा 144 यहाँ पर लागू है, लेकिन भारी संख्या में देखिए किस तरीके से महिलाएं जो है वो इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग किस तरीके से तोड़ दी है। बैरिकेडिंग को कुचलकर, पैरों के जरिए देखिए बैरिकेडिंग को कुचलकर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अगर हमारे सामने नीतीश कुमार होता वो भी टूट जाता। ये देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जा रही है। मैम बैरिकेडिंग तोड़ दिया आपने? जी बिल्कुल। ऐसे बदतमीजी बोला ये तो। गुस्सा है आपके अंदर? ऐसे बदतमीजी बोला वो बताओ, हर नारे के उसमें जूस से भरा हुआ है। देखिए गुस्सा देखिए कितना है लोगों में कि ये पुलिस की बैरिकेडिंग है, पर पूरी बैरिकेडिंग तोड़कर महिलाएं आगे आ गई है। मैम इतना गुस्सा आपके अंदर बैरिकेडिंग? हाँ बिल्कुल तोड़ दूंगी, उसे भी फोड़ दूंगी। नीतीश कुमार हमारी का अपमान क्या है? बिहार तक जाएंगे। देखिए किस तरीके से लोग पुलिस की पूरी बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उस कोने पे देखिए, उस कोने से बैरिकेडिंग लगी थी और यहाँ तक भारी बैरिकेडिंग पूरी जो है वो तोड़कर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। किस तरीके से आप लोग, मैम गुस्सा था, इतनी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए आप लोग? इतना गुस्सा था बैरिकेड तोड़ दिया। महिला शक्ति जिंदाबाद। इतना गुस्सा था बैरिकेड तोड़ दिया। हाँ जी, इतना गुस्सा है कि वाकई में महिलाओं ने सब को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने जो भी किया है वो बहुत शर्मनाक किया है। बैरिकेड तोड़ दिया, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, महिलाओं का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। महिला तो बहुत कुछ कर सकती है। कि लोग कह रहे हैं बैरिकेड आज तोड़े कल सरकार भी टूट सकती है। सरकार हमारी ही रहेगी। नीतीश कुमार की टूट? हाँ, नीतीश कुमार की टूटेगी। देखिए भारी संख्या में लोग जो हैं वो बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ चुके हैं और एक और बैरिकेड की लेयर आपको आगे दिखाई दे रही होगी जहां पर अभी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आगे देखिए किस तरीके से वाटर कैनन भी जो है वो लगाई गई है। जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर है और भारी संख्या में फोर्स जो है वो तैनात है। एक बैरिकेडिंग की लेयर हालांकि जो है पहले से तोड़ दी गई है, उसके बाद कोशिश है कि आगे बढ़ने की, लेकिन ग्राउंड से जो आपको तस्वीरें हैं वो लगातार हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर धारा देखिए यहाँ पर जो है धारा 144 लगी हुई है, उसके बारे में यहाँ पर सूचना भी दी जा रही है। मैम इतना गुस्सा था कि बैरिकेड तोड़ करके आप लोग आगे तक आ गए। गुस्सा नहीं दिखाएंगे, उसको प्यार करेंगे, उसे तो गद्दी की आग लगाएंगे, उसकी गद्दी पे से उठा के फेंकेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। अभी वो हार मानने को तैयार नहीं हो गए थे। हमने पढ़ी लिखी लेडीज के बारे में, लड़कियों के बारे में बोला था, हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है। सारा गलत बोल रहा है वो, और क्या बोलेगा? सब कुछ उसके माँ बहन नहीं है, उसको शर्म आनी चाहिए थी। जिसके माँ बहन होती है वो सोच समझ के बोलता है। उसको तो पूरे देश की बदनामी की है उसने, दुनिया में बदनामी हो रही है हमारी, तो उसको तो गद्दी पे रहना ही नहीं, अधिकार नहीं है गद्दी पे बैठने को। उसका मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दिया जाए? बिल्कुल इस्तीफा दिया जाए, 101%। मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे? हैं? मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी छोड़ना चाहिए। बुढ़ा गए, सठिया गए, उनको लालू के घर की जो अभद्र भाषाएं बोली जाती थी वो उनको असर पड़ रहा है। तो महिलाओं की तारीफ की है? तारीफ नहीं की है, तारीफ नहीं की है उन्होंने। महिलाओं का अपमान है एक नहीं सबका, और उसको मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा देना चाहिए उसको। सबसे ज्यादा महिलाओं के बारे में सोचती है नीतीश कुमार? सोचती रहे, भाषा कैसे बोल रहे हैं? इतने बड़े सपना देखने वाले बैठ के
ऐसी भाषाएं बोल सकते हैं क्या? घर में कोई ऐसी भाषा होते हैं बिहार में सबसे ज्यादा कांड होते हैं, वो भी नीतीश कुमार के राज में, और उसको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, हमारी यही मांग है। प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है सभी पार्टियों का साथ, उसका सठिया गया, उसका दिमाग खराब हो गया है। जब वही बिहार है, वही बिहार है, वही भाषा जरा लालू को सिखाया होता जिसने 12-12 बच्चे पैदा किए। अनपढ़ औरत को मुख्यमंत्री बना देता है और इस तरह से महिलाओं का अपमान विधानसभा के अंदर बैठ के करेंगे। तो बेटे तेजस्वी यादव वो भी कह रहे हैं कि सही बोला है, कोई गलत नहीं है, ये तो क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तेजस्वी 10वीं पास, उसको कौन सी भाषा का ज्ञान है कि बहुत अच्छी भाषा महिलाओं के लग रहा है नीतीश कुमार ने जिस तरीके स्टेटमेंट दिए वो विधानसभा में नहीं देने। हमारी संस्कृति नहीं है ये बोलने की, पहले तो बात ये है। इसीलिए ये चीज़ जब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब इनकी भाषा पे कंट्रोल था। अब अंदर का सही नीतीश जो है वो बाहर निकल रहा है, चेहरा यही है। यस, वो असली चेहरा ये बाहर निकल रहा है। और उनके जो संगी साथी हैं लालू जी के परिवार वाले, वो हाँ वो तेजस्वी यादव, पहले उनकी पार्टी का यहाँ पे बिहार में क्या हाल था और उन्होंने बिहार में क्या कर रखा था, वो नीतीश जी उस बिहार को भुगते हैं, उसके बावजूद ये भाषा बोल रहे हैं। और ये भाषा हमारे देखो अपने घर की बच्ची से लेके अपनी दादी तक, नीतीश कुमार इस परिवार के लिए इन चीज़ों के लिए सोचा उन्होंने कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो पता नहीं कैसे बोल देते हैं। नीतीश कुमार का एक पुतला भी आपको आगे दिखाई दे रहा होगा, कोशिश होगी हमारी वहाँ तक आपको ले जाएं और दिखाएं कि किस तरीके का गुस्सा जो है वो लोगों के मन में है। और नीतीश कुमार का पुतला जो है वो लेकर के यहाँ पर लोग पहुँचे। कोशिश है इनकी कि ये जो नीतीश कुमार का पुतला है इसको जलाया जाए या फिर यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश हो कि नीतीश कुमार ने जो बयान विधानसभा के अंदर दिए वो किसी भी तरह से जनता जो है स्वीकार नहीं कर सकती है। इस तरीके का एक मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और काफ़ी लोग उनका साथ देने के लिए भी पहुंचे हैं। क्या यहाँ पर आज जो है आप पहुंचे बिहार भवन पे, बैरिकेड लगे थे, बैरिकेड तोड़कर आगे आ गए जी। बैरिकेड तोड़ के इस नीतीश कुमार जो जिस प्रकार उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग और संवैधानिक चेयर पे बैठे हुए, मतलब एक प्रदेश के मुखिया होने के उपरांत आप महिलाओं के प्रति इस तरह के आप शब्द प्रयोग करते हैं, शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार। आप किसी अहंकार में मत रहो। ये भाजपा है, ये महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। अगर आप महिलाओं का अपमान करेंगे इस प्रकार तो आपको सहन नहीं करेगा ये भाजपा का कार्यकर्ता। आपको उस बिहार की जो गद्दी में जो अहंकार में है ना, उस गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। हमने तो तारीफ की थी, हमने कुछ गलत किया ही नहीं। आपने सुना है वो वक्तव्य बिहार असेंबली में किस प्रकार उन्होंने असेंबली को मतलब एक मर्यादित भाषा है वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप देश के मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुखिया होने के उपरांत आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह की निम्न भाषा का प्रयोग, आपको शर्म आनी चाहिए। जिलाध्यक्ष मैडम, मैं आपको लग रहा है कि एक बड़ा मैसेज आज जाएगा जब इतनी सारी संख्या में लोग यहाँ, बड़ा मैसेज जाएगा। और नीतीश कुमार जो ये अहंकार में है, जो उनको लगता है कि वो एक प्रदेश के मुखिया क्या हो गए, वो देश के सर्वा हो गए, उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। ये महिला शक्ति आज देख रहे हैं, ये महिला शक्ति है। इसने अगर ठान लिया तो नीतीश कुमार तुम्हारी सीट बचने वाली नहीं है, तुम इस अहंकार में मत रहना। यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं बोला, हम साथ खड़े उनके। वो जो एक मिनट, जो तेजस्वी यादव कभी कहते थे चाचा को छोड़ूंगा नहीं, चाचा को जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, चाचा कहते थे भतीजा सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, आज चाचा भतीजे गठबैया कर रहे हैं। आज भतीजा चाचा की तारीफ कर रहा है, चाचा भतीजा, लेकिन चाचा भतीजे दोनों चिंता न करे, ये महिलाओं ने ठान लिया है। जो वो चेयर पे बैठे हुए हैं, अगर उनको अहंकार होगा तो ये महिलाएं उनको पकड़कर नीचे भी खींचना जानती है। आपको लगता है असली चेहरा नीतीश कुमार का अब सामने आया है? अब सामने आया है। जो जिसका 10वीं पास तेजस्वी यादव को कौन सी भाषा आएगी कि वो बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगा। उनका जो विधानसभा में जो राजा बनना था। नीतीश कुमार के पुतले को लोग जो है जूतों से चप्पलों से पीट रहे हैं और एक ये गुस्सा जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको लगता है मैम काफी गुस्सा है लोगों के अंदर? बिल्कुल पूरा गुस्सा है। हम भारतीय नागरिक होने के साथ साथ मोदी सेना की एक सिपाही भी, और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं का अपमान किया उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। समय के बाद भी वो लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, माफी नहीं मांग रहे हैं क्या? उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, हमारी सेना उनका पीछा नहीं छोड़ेगी, उन्हें अभी इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार जो है वो लगातार नीतीश कुमार का पुतला जो यहाँ पर बनाया गया था उसके ऊपर लोग जो है चप्पल जूते से वार कर रहे हैं और पुलिस वाले भी यहाँ पर जो है मौजूद है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह से यहाँ पर जो है इसको रोका जाए
लेकिन लगातार नीतीश बिहार भवन के सामने नीतीश कुमार के पुतले पर जूते चप्पलों की बारिश हो रही है। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार का पुतला देखिए सामने है और उसी के बिल्कुल सामने बिहार भवन है, लेकिन नीतीश कुमार के पुतले पर लगातार जो है जूते चप्पलों से लोग जो है वो हमला कर रहे हैं। मैम आप चप्पल या जूते से इनको पीट रहे हैं नीतीश कुमार के पुतले को? जूते चप्पल से पुतले को मन तो कर रहा है, ये सामने आ जाए तो इसके सामने जाके इसके कनपटी पे बजाओ, जूते चप्पलों की बौछार कर दूं। गुस्सा है जो इसने अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, इसको शर्म आनी चाहिए। आप सीएम का हो वहाँ के बिहार के, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो जनता का, और आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लानत है तुम्हारे ऊपर। अरे मियाँ बीबी के क्या संबंध होते हैं सबको पता है। मैंने तो पढ़ी लिखी महिलाओं की तारीफ की थी। अच्छा, पढ़ी लिखी महिलाओं की तारीफ इस तरीके से की जाती है? लानत है तुम्हारे ऊपर। आपने अगर बात रखनी, देखिए सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात होती है, विषय भी बनाए गए हैं, सब्जेक्ट पे बात चर्चा होती है। मैं एक बुद्धिजीवी उससे हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी कार्यकर्ता, साधारण सी छोटी सी कार्यकर्ता हूँ मैं, लेकिन मुझे रात से जब से मैंने उसको देखा है, और वो अगला विद एक्शन, आपने शायद देखा होगा पार्लियामेंट में वो महिला मंत्री शर्म से पानी हो रही थी, उसने अपना मुंह छिपा रखा था जब वो ये बात बोल रहे थे, और उन्हीं के कुछ नेता लोग हंसी ठट्टा कर रहे थे इस बात को सुन के। मैं कह रही हूँ शर्म आनी चाहिए। जिस माँ ने उसे पैदा किया होगा, कल तो उसने उसकी की कोख को लजा दिया। लगता है अपने घर में भी कोई इस तरीके से बयान देता जो उन्होंने विधानसभा में दिया? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए राजनीति अपनी जगह है, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, लेकिन एक नीचता, अश्लीलता, निर्लज्जता जिसको कहते हैं ना, उसकी जो पराकाष्ठा इस नीतीश ने दिखाई है ना, उसका कोई भी मतलब एक मैं बयान नहीं कर सकती कि इस समय हमारे अंदर कितना गुस्सा है उसको लेके, कि अगर वो सामने आ जाए तो पता नहीं हम शायद किसी सजा की, किसी भी तरीके के प्रोटोकॉल की परवाह ना करके क्या कर गुजरे हैं। आप लोग जो है इतना गुस्सा तमाम दिखाई दे रहा है, पर इंडिया गठबंधन जो उनके साथ में नीतीश कुमार है, वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। लोग कहते थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारा देता है, वो भी बयान नहीं। भाई चोर चोर मौसेरे भाई, हमाम में सब नंगे हैं, सारे एक से हैं। नीतीश कुमार बोल गए हैं हमाम में सारे नंगे, वो कैसे बोल सकते हैं? उनके गठबंधन के नेता हैं, पीएम बनने के सपने देख रहे हैं, उनके अगर बोल दिया उन्होंने सही बात को तो गठबंधन में फर्क, चुनाव आने वाले हैं भाई। प्रियंका गांधी को कम से कम सामने आना चाहिए था। देखिए प्रियंका गांधी है या जो भी महिला नेता है, कांग्रेस की, आम पार्टी की, या ये आपकी जेडीयू वगैरह की, मैं कह रही हूँ उन महिला नेताओं को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें राजनीति नहीं होती है, जिसमें अगर जो गलत है तो गलत है, उसका हमेशा विरोध करना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई नहीं किया, तो बस राजनीति है, पर राजनीति कोई महिला सम्मान से ऊपर नहीं है।